नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़ दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की रिपोर्ट। मिथिलांचल की उपेक्षा, नीतीश कुमार की विफलता पर भोलू यादव ने दिया बयान। दरभंगा वरिष्ठ राजनेता प्रेमचंद्र यादव उर्फ भोलू यादव राष्ट्रीय जनता दल के एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए नीतीश कुमार सरकार की नीतियों और मिथिलांचल की घोर उपेक्षा पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा, शराबबंदी पूरी तरह से विफल हो चुकी है। विफलता का खामियाजा मिथिलांचल का जनता को भुगतना पड़ रहा है। जहरीली शराब के सेवन से हजारों लोग बीमार हो रहे हैं, जबकि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिथिलांचल में विकास की वास्तविकता को नकारते हुए मात्र प्रगति यात्रा के नाम पर एक दिखावा कर रहे हैं। जहां एक ओर विकास के झूठे वादे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोक पलायन की दर तेजी से बढ़ रही है। यहाँ उद्योग धंधों का घोर अभाव है। केंद्र सरकार द्वारा एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना न होना और डोमिसाइल नीति को लागू करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार पूरी तरह मौन है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और प्रोफेसरों की कमी के कारण छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे दरभंगा और आसपास के इलाकों में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। भोलू यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि तथाकथित प्रगति यात्रा जनता को भ्रमित करने और सरकारी खजाने को बर्बाद करने की एक सोची समझी साजिश है। मिथिलांचल में न उद्योग है, न ही रोजगार के साधन। ऐसे ही यह प्रगति यात्रा केवल एक राजनीतिक नाटक और जनता को ठगने का प्रयास है। उन्होंने सरकार से मांग की कि मिथिलांचल के विकास के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाए, जिसमें शिक्षा का सुधार, उद्योग का स्थापना, डोमिसाइल नीति का क्रियान्वयन और कानून व्यवस्था में सुधार शामिल हो। वहीं मुख्यमंत्री के काफिले में चल रही एस्कॉर्ट की गाड़ी बीच रास्ते में हुई बंद, तो गाड़ी को लगाना पड़ा धक्का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले के पायलट गाड़ी निकली धक्का मार। तैयारी की खुली पोल, पायलट गाड़ी से उतर पुलिस वाले मारते रहे धक्के। काफ़ी दूर तक धक्का देने के बाद पायलट गाड़ी हुआ स्टार्ट। कारकेट में पहले ही पायलट गाड़ी तैनात था। मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर द्वारा आगमन के कुछ मिनट पहले अलर्ट के लिए स्टार्ट करते समय गाड़ी ने धोखा दिया। दरभंगा भराठी में वृद्धाश्रम उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले। मुख्यमंत्री जी बिहार दौरे पे आए हैं, प्रगति यात्रा पे, और सभी बिहार वासियों को एक उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के दौरे पे आए तो हो सकता है रोजगार भरमार बांटेंगे, और लोगों में ये भी उम्मीद रहती है कि हम अपने मुख्यमंत्री के साथ कुछ अपना जो समस्या है वो हम बात को रखेंगे। लेकिन जैसे ही दरभंगा में इनकी, तो आपने देखा होगा पूरे शहर बैनर, पोस्टर और कपड़ा, टेंट का कपड़ा लेके पूरे दरभंगा को घेर दिया गया। मतलब एक मुख्यमंत्री जी को हाईजेक कर दिया गया, और उसको वही दिखाया गया है जो यहाँ के विधायक वगैरह जो भी है, उनके सहयोगी लोग वो दिखाना चाहते, वही दिखाया गया है। और यहाँ के विधायक तो आप देख ही रहे हैं कि दूसरे के काम को श्रेय लेने में सबसे आगे है। उनके घटक दल के विधायक भी बोलते हैं कि अरे काम हम करते हैं, और यहाँ के नगर विधायक उसका श्रेय लेता है। तो ये बाय रिकॉर्ड नहीं बोलते हैं, इसीलिए उसको नहीं समझ आ रहा है। लेकिन हम लोग के पास तो बात चलते ही रहती है। तो लोग बोलते हैं कि हमारे साथ जो है ये हमेशा यही करते हैं कि काम हम करवाते हैं और श्रेय ये लेना चाहते हैं। तो आज जो यहाँ आए हो, तो हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहेंगे कि आखिर हमारे बिहार में ये जो प्लान है वो कब रुकेगी, बेरोजगारी कब रुकेगी। अगर आपके यहाँ पर 20 साल 25 साल से सरकार है, अगर आप काम करना चाहते हो, उद्योग लगाना चाहते, यहाँ का प्लान को रोकना चाहते, तो आप आपके ही मतलब साथ में हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी सरकार बनाए। मात्र 17 महीने में आपने देखा होगा रोजगार का भरमार कर दिया, और उसके कारण आज नीतीश कुमार जी को भी कुछ न कुछ रोजगार बांटना पड़ रहा है। आप देखिए, ये जो जितने भी मंत्री हैं उनका फोटो आपको दिखा रहे हैं मोबाइल के माध्यम से। ये आप पता कर लीजिए कि बाहर कहीं भी जाइएगा तो यहाँ फैक्ट्री नहीं खुलवाते हैं, लेकिन बाहर जो भी फैक्ट्री है उसमें पार्टनरशिप इनका जरूर रहता है। लेकिन यहाँ इनका कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा, यहाँ कुछ नहीं रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो है बाहर वाले को फायदा दे सकते हैं, बिहार वाले को नहीं दे सकते। बिहार प्लान नहीं रुक सकता है। तो प्रगति यात्रा
है या दुर्गति यात्रा, ये तो जनता बताएगी 2025 में। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज के जो प्रगति यात्रा था वो बुझिए एकदम बुझिए एक मतलब नौटंकी जो होता है वो करके लाया गया था। यहाँ के सभी लोग पर्दा से घेरा हुआ था। जो लोग आम जनता मिल नहीं पा रहे थे नीतीश कुमार जी से, नीतीश कुमार जी को मतलब देखने और समझने का भी समय दे दिया जा रहा था। 1 to 1 मतलब 2-2 मिनट में टाइम से पहले ही आप पता कर लीजिए, उनका जो टाइम था उससे पहले ही यहाँ से निकल चुके हैं। तो ये पता नहीं चल पाया कि प्रगति यात्रा में वो आए तो क्या यहाँ बिहार के लोग को और खास करके दरभंगा के लोग को क्या बेनिफिट मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला। वो तो खैर धरातल पे काम उतरेगा तो जनता देखेगी। लेकिन आपने देखा होगा कि यही अभी एम्स के बारे में यही बीजेपी के लोग वहाँ नाव दिखाने का काम कर रहे थे और हमारे इंडिया गठबंधन के लोग वहाँ पे बोला कि नहीं एम्स यहाँ बनाएंगे तो शहर का विकास होगा, शहर का विस्तार होगा और एम्स वहाँ पर फिर बनाने का बात हुई। लेकिन अब देखते हैं कि हम लोग ये एम्स है या अभी जो यहाँ के विधायक घोषणा कर रहे हैं कि भाई 2000 करोड़ का यहाँ लागत से बहुत ओवरब्रिज या मान लीजिए सौंदर्यकरण होने वाला है, वो सिर्फ धरातल पे उतरेगा या जो 2025 की चुनाव है उसका घोषणा है। ये तो खैर जनता जब नहीं मिल पाई है उनसे तो अब जनता उनको या तो वोट के माध्यम से उनको बताने का प्रयास करेंगे नीतीश कुमार जी को कि आखिर आप आए तो आम जनता से मिले क्यों नहीं, अपना दुख तकलीफ लोग जनता उनके मुख्यमंत्री जी के साथ साझा करते। लेकिन अगर उनका मिलने का भी इरादा रहा होगा तो उनके जो बीजेपी घटक दल है वो जो है उनको मिलने नहीं दिया जा रहा था। आपने देखा होगा कि अगल बगल चलिए हो गया, यहाँ हो गया। अब तो कितने वीडियो और कितने पत्रकार के वीडियो में देखे हैं कि उनको आगे पीछे जो लोग लगे हुए हैं वो चलिए हो गया और बढ़ाते चले गए, किसी आम आदमी से उनको मिलने नहीं दिया गया। तो हम तो कहेंगे कि प्रगति यात्रा से हम दरभंगा को बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। लेकिन अगर ये चुनावी शुभका नहीं है तो हम लोग को धरातल पर काम दिखेगा और दिखेगा तो फिर अच्छा मतलब करने वाले लोग तो 17 महीना में ही करके रिजल्ट दिखा दिए। तो क्या किए बिहार में वो सभी लोग देख रहे हैं। बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जी का एक बड़ा सा ये था कि हमारा शराब बंद, चुनावी शुभका नहीं है तो हम लोग को धरातल पर काम दिखेगा और दिखेगा तो फिर अच्छा मतलब करने वाले लोग तो 17 महीना में ही करके रिजल्ट दिखा दिए। तो क्या किए बिहार में वो सभी लोग देख रहे हैं। बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जी का एक बड़ा सा ये था कि हमारा शराबबंदी है। आप ही पत्रकार महोदय से हम पूछना चाहते हैं कि किसी गली में ऑनलाइन लोग कॉल करता है वहां दारू प्राप्त होता है, तो एक कैसा मतलब शराबबंदी है, कैसा क्राइम वो शराबबंदी है और नहीं है वो तो लोग देख रहा है। दूसरा क्राइम हर एक गली में हो रहा है, चोरी डकैती या छीना झपटी, उस पर कोई किसी को निगरान नहीं है। आप हर ऑफिस में जाके देखिए तो घूसखोरी जो है ना वो पूरा चरम सीमा पर है। उसका मतलब आम आदमी से आप जाके पूछिए कि उसका कोई काम होता है क्या बिना पैसा दिए हुए, सिर्फ और सिर्फ पैसा लेके वहां काम किया जाता है। नहीं पैसा देगा तो इतना बार दौड़वाएगा वो, इतना बार दौड़वाएगा कि आप मतलब त्रस्त हो जाइएगा, आम जनता त्रस्त हो जाती है और कोई काम नहीं मतलब आता है। तो ये सबसे बड़ा बात है, घुसखोरी यहाँ ज्यादा बढ़ गया है और क्राइम जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दारू आपका बंदी नहीं, हर एक गली में ऑनलाइन बिकता है। और वही नहीं, अब तो यहाँ तक देखते 112 जो है वो दारू वाला को लाइन अप देता है कि भाई आप दारू वहां गिराइए, हम आपका यहाँ लाइन देखते हैं कि भाई कि कोई दूसरा आदमी तो पकड़ने आपको नहीं आ रहा है और वो प्रशासन ही गिरवा रहा है। बहुत जगह आप देखिए 112 का वही सारे जगह 112 का ही कंप्लेंट है गिरवाता है। तो कहे तो मुख्यमंत्री जी को जो रोड गली जो है ना भर देना है, उसको भर के दिखा देना है, उसी गली में मतलब ले जाएंगे और वो वहां नहीं ले गया जहाँ वो समस्या है, जहाँ जनता को नहीं मिलने दिया। इसका कारण तो वही है ना, यहाँ काम तो मतलब हुआ ही नहीं है तो जनता को दिखाएगा क्या। सिर्फ और सिर्फ 20 साल 25 साल से सिर्फ यही चल रहा है। तो इस बार हम लोग सभी
बिहार वासियों से आग्रह करेंगे कि एक बार आदरणीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बना के और 2025 में उनको मुख्यमंत्री बनाइए और रोजगार का भरमान लीजिए और चौमुखी विकास वो करने वाले लोग हैं, युवा है और वो काम भी करते हैं और काम तो करते ही है। आपने देखा होगा उनके दबाव में, और ये 17 महीने की जब सरकार हम लोग की गिरी है उसके बाद ये भी कुछ काम करना शुरू किए हैं। अभी फिर अभी आप देखते रहे होइएगा कि आप प्रगति यात्रा पे निकले हैं, तो अब तो खैर चुनाव आने वाला है ना, इसलिए अब शिलान्यास होगा, जगह जगह शिलान्यास होगा, घोषणा होगा, तो ये तो जुमला चलता ही रहेगा। हम प्रेमचंद भोलू यादव, राजद नेता दरभंगा।